Hello बच्चों, let's see this question. Statement 1, predation and parasitism are considered to be positive interaction. And statement 2, parasites and predators limit the population of their host species. And based on that, we have four options given. Now, the key concept that is applicable in this case or in this question, it is predators, और आई कैन से प्रिडेशन एंड पैरासाइटिज्म. सो ये पैरासाइटिज्म एंड प्रिडेशन होता क्या है? सो दिस इज बेसिकली इंटरेक्शन. एंड ये इंटरेक्शंस जो होते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जहाँ पे देर इज एन हार्म टू द वन ऑर्गेनिजम्स. अगर हम प्रिडेशन की बात करें तो प्रिडेटर्स वो होते हैं जो हंट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को करते हैं. एंड ये हंटिंग के प्रोसेस में जो दूसरा ऑर्गेनिजम्स है उसकी डेथ होती है या तो फिर उसको हार्म होता है. सो देयरफॉर ये जो इंटरेक्शन है दैट इज़ नोन एज नेगेटिव इंटरेक्शन, जहाँ पे एक को तो मतलब जो प्रिडेटर्स को तो पॉजिटिव मिल रहा है, उसको तो न्यूट्रिएंट मिल रहा है हंटिंग करने से. बट जो ऑर्गेनिज्म जिसको हंट किया है, उसने जो प्रे है उसको नेगेटिव उसको हार्म हो रहा है. तो देयरफॉर दिस इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप और इंटरेक्शन. अगर हम पैरासाइटिज्म की बात करें तो पैरासाइटिज्म किसे बोलते हैं? जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे स्टे करता है और उसमें से न्यूट्रिएंट जो है वो कंज्यूम करता रहता है. होस्ट बॉडी में से न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करता रहता है. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसको तो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, बट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको उसमें से जो उसका न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो रहा है. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव इंटरेक्शन. सो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि प्रिडेशन एंड पैरासाइटिज्म आर कंसिडर टू बी पॉजिटिव इंटरेक्शन. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये जो इंटरेक्शन है वो नेगेटिव है. बिकॉज पॉजिटिव हम तब बोलेंगे जब दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा हो, दोनों ऑर्गेनिजम्स को. बट यहाँ पे उस जो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें से एक को नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है या तो फिर उसको हार्म हो रहा है. सो देयरफॉर दिस इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन. नाउ अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, देन दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स लिमिट द पॉपुलेशन ऑफ होस्ट स्पीशीज. तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ये कैसे करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर ये जो प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स है, प्रेडेटर्स की अगर हम बात करें तो वो हंट कर रहे हैं, वो हंट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं. एंड अगर वो किल करेंगे तो जो होस्ट स्पीशीज है तो उसकी पॉपुलेशन में ऑब्वियसली देर विल बी अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी. एंड अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स क्या कर रहे हैं, होस्ट में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. नाउ अगर वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे देन जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है. एंड देयरफॉर वो भी दे विल बी ऑल्सो किल और दे वी ऑल्सो बी डाई. So therefore ये जो statement है this is a correct statement. So now based on the discussion, the statement 1 is incorrect and the statement 2 is correct. So therefore the correct option to this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.